हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रघुवीर गुप्ता। स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुशाला पे, जहां हम लास्ट 14-15 ईयर्स के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन सीरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो यूपी-टी, यूके-टी और यूपीसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ये हमारा जो वीडियो होगा, ये सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर करेंगे। आज का जो वीडियो है वो कम्प्लेक्स नंबर है, जो कि स्टार्ट होने वाला है। इसमें 14 लास्ट 14-15 ईयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, लेट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी ए कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन मॉड ऑफ जेड माइनस टू प्लस आयोटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस 4। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द इक्वेशन। इसमें से हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा या कौन वाई का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इस यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो z का रियल पार्ट है वो क्या होगा, x होगा, और जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या है, y है। हमारे पास इक्वेशन दिया है मॉड ऑफ एक z माइनस टू प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z माइनस 4। तो z और यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस दिए हुए इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, इस दिए हुए इक्वेशन में लिख देंगे। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा, मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा माइनस टू माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 4, विच इज़ अगेन क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ मॉड से आप बाहर निकालेंगे तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है इसमें, आप जानते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज़ अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो क्या है, x माइनस 2 है, और इमेजनरी पार्ट क्या है आपका, y माइनस 1 है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लस साइन यूज़ करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। ठीक है, आगे अगेन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारा पूरा जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4x। नाउ अगर आगे फिर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 12 माइनस 4x है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 कामन लग सकते हैं। अब 4 जब कामन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 माइनस x आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, यहाँ भी इस पूरे इक्वेशन में स्क्वायर रूट फिर से अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास अगेन दो पॉसिबिलिटी हैं, प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, प्लस माइनस अंडर रूट 12 माइनस 4x, जो कि आता है हमारा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस x। अगेन पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, या y का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस x। तो देख लेते हैं ऑप्शन में पहले कि कोई ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर क्या आ चुका है, आंसर हमारे पास आया हुआ है y इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया है कि y इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस x। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ यहाँ देखिए क्वेश्चन है हमारा जो कि 2019, ये भी यूपी-2 एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि लेट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इक्वेशन आर्गूमेंट जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड इक्वल्स टू पाई बाई 4 रिप्रेजेंट्स। तो इसको भी हम लोग क्या करना है, एक्स और वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, आर्गूमेंट ऑफ
जेड प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू π/4 दिया है, जहाँ जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है इन टर्म्स ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप जेड की वैल्यू पहले ही एक्स प्लस आयोटा वाई को रख लीजिए, जेड की वैल्यू यहाँ पे पहले ही एक्स प्लस आयोटा रख लीजिए, या एक काम और करते हैं कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि मॉड ऑफ, एक मिनट, हाँ, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जेड और जेड बार, जेड का कंजुगेट, ये कितना आता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और भी आसानी से सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे जेड बार या जेड के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि जेड और जेड बार जब मल्टीप्लाई हो तो हमें क्या दे दे, वो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ताकि हम और भी आसानी से इसको एक्सप्रेस कर सकें, सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जेड बार से हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जेड बार इंटू ये हो जाएगा जेड बार इंटू जेड, जेड इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, जेड बार हो जाएगा ये, और 1 इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, जेड बार हो जाएगा। नीचे हमारा क्या है, जेड इंटू जेड बार, ये जेड है और ये क्या है, जेड बार है, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, जेड बार हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे देखिए, अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो जेड बार, जहाँ जो कि हमें पता है क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, और जेड बार एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, जेड बार एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे, नीचे भी क्या है, जेड बार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड क्या होता है, मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, अगर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। अब स्क्वायर लगाएंगे इधर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड क्या होता है यहाँ पे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब हम स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और मॉड ऑफ जेड क्या है, ये कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, जेड का क्या है, कॉन्जुगेट है, तो जब भी हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो आयोटा का जो पार्ट होता है उसको हम, उसके साइन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जेड क्या है, जेड हमारा क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है। जेड क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए जेड हमारा क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई था। तो जब हम जेड बार निकालेंगे, यहाँ देखिए जेड बार जब निकालेंगे तो आयोटा का साइन हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, यही तो कंजुगेट होता है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक, नीचे क्या है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है, तो ये अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू π/4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ जो आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट कितना आ रहा है, π/4 हो रहा है। ठीक है, यानी जो आर्गूमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव क्या होगा, जब आप आर्गेंट प्लेन देखा होगा आपने, जब एंगल हमारा, यानी ये आर्गूमेंट क्या होता है, जब ये पॉजिटिव एक्सिस से जब कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आर्गूमेंट बोलते हैं। तो अगर ये आर्गूमेंट π/4 है तो ऑफकोर्स तो ये जो जेड लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तभी तो ये एंगल पॉजिटिव बनाएगा। और ये कितना बना रहा है हमारा, π/4 बना रहा है। ठीक है, कितना बना रहा है, π/4 बना रहा है। तो ये जो आर्गूमेंट निकालते हैं, आर्गूमेंट क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई क्या होता है, रियल पार्ट। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा माइनस वाई, और डिवाइडेड बाई क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। उसी तरह अगर हम रियल पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट हमारा पूरा क्या है, ये देखिए रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है, एक्स है।
डिवाइडेड बाई वो तो डिवाइडेड है ही, क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट हमारा माइनस वाई हो जाएगा और रियल पार्ट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और डिवाइडेड में आपका एक्स स्क्वायर भी है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे हमने कैलकुलेट किया है ये वाला टोटल, ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए हमने ये tan इनवर्स की वैल्यू निकाली है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा रियल पार्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर भी है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस इक्वल्स टू में क्या है पाई बाई 4 है, ठीक है। अगेन ये क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, अब एक ये tan इनवर्स को अगर इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा माइनस वाई। अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और माइनस वाई को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये माइनस वाई आ जाएगा। फिर अगेन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन के आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। तो देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है, किस ऑप्शन में आंसर में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। नेक्स्ट यहाँ भी क्या है वाई माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ भी क्या है माइनस एक्स माइनस वाई है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/2 प्लस आयोटा 1/2 टू द पावर 10 इज, हमें क्या बताना है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और इस कम्प्लेक्स नंबर का हमको बताना है, क्या बताना है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है 1/2 प्लस आयोटा 1/2 टू द पावर क्या है 10 है। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग 1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, और 1 की पावर 10 है तो क्या वो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर 10, और अंदर क्या बचेगा फिर यहाँ पे 1 प्लस आयोटा टू द पावर 10। क्या हम 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं? अगर हम 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1 प्लस आयोटा, यहाँ देखिए ये 10 है तो 10 को हम लोग 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 2 को क्या करते हैं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और होल टू द पावर कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्या है ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो जब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। अब जैसा कि हम लोग को मालूम है कि आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, और ये 2 आयोटा एज इट इज हम लोग लिख देंगे, ठीक। आगे देखिए आयोटा स्क्वायर 1 आ गया, तो 1 -1 ये क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1 1 दोनों कैंसिल हो जाएगा। बस क्या जाएगा अंदर 2 आयोटा की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए जब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, और आयोटा की पावर भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 2 की पावर 5 और आयोटा की पावर भी क्या हो जाएगा 5, और नीचे कितना दिया हुआ है 2 टू द पावर 10 दिया है। तो जब आप 2 टू द पावर 10 को 2 टू द पावर 10 में से 2 टू द पावर ये 5 में से 2 टू द पावर 10 को आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर 5 हो जाएगा। अब एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, आयोटा का क्यूब क्या होता है। अब आयोटा क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ पे क्या है -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, फिर आयोटा की पावर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमने देखा क्या है -1 है, तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा ये +1 हो जाएगा। तो ये आयोटा
आयोटा की पावर जो आपको 5 दिख रहा है, क्या हम इसको आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आयोटा की पावर 4 क्या है, हमारा 1 है। ठीक, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे केवल आयोटा बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल आयोटा बचेगा। ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टू दी आयोटा डिवाइडेड बाई 32 आ जाएगा, क्योंकि 2 टू दी पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाई 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। और इसका हम लोग क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि व्हाट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट पूछा है क्वेश्चन। देखिए इमेजिनरी पार्ट पूछा है इसका, इस इक्वेशन का पूछा है। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाई 32 आया। ठीक है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा से एसोसिएटेड होता है उसी को तो हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे 1/32। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1/32। तो यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ है, तो यहाँ आयोटा दे रखा है, ये आयोटा नहीं है, क्या है ये 1 है। क्या है ये 1 है, सारा हर जगह ये भी क्या है आयोटा, एक मिनट, ये क्या है 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन किस में आपका 1/32 आ रहा है, तो ऑप्शन डी में क्या आ रहा है 1/32। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखिए 2016 यूपी एग्ज़ाम में आ चुका है, यूपी के इंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ जेड इज़ ए कम्प्लेक्स नंबर देन जेड प्लस 5 इंटू जेड बार प्लस 5 इज इक्वल टू। तो इसका हमें आंसर पूछ रखा है कि क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, ब्रैकेट में जेड प्लस 5 होल स्क्वायर है, ये ब्रैकेट में, और ये क्या है मॉड में है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट में है और ये मॉड में है। मॉड में क्या है, जेड प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या दे रखा है, सी में मॉड ऑफ जेड प्लस 5 आयोटा होल स्क्वायर, और डी ऑप्शन दे रखा है आपका क्या, जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये भी क्या है मॉड में है। तो सॉल्व करने से पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि मॉड की जो प्रॉपर्टी होती है उस वो जो मेन प्रॉपर्टी वो 4-5 प्रॉपर्टी होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती है। पहला ये है कि अगर Z1 Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर है तो उनका जो कंजुगेट है पूरे का, अगर उसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, Z1 बार प्लस Z2 बार। ठीक है, उसी तरह अगर Z1 माइनस Z2 होल का कंजुगेट है, यहाँ पे Z1 माइनस Z2 होल का कंजुगेट है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। ठीक है, थर्ड क्या है, अगर मल्टीप्लाई में कंजुगेट है, जैसे Z1 इंटू Z2 का होल क्या है कंजुगेट है, तो इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो Z1 बार हो जाएगा इंटू Z2 बार होता है। उसी तरह डिवीजन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, डिवीजन में भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास इक्वेशन आता है कंजुगेट का, वो ये है कि अगर Z को उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर आ जाता है। ये क्या है, उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर है। तो ये कुछ 4-5 प्रॉपर्टी है जो कंजुगेट की काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसी पे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। चलिए हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, जेड प्लस 5 इंटू जेड बार प्लस 5। तो अभी पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी है, पहली प्रॉपर्टी ये पढ़े हैं कि अगर Z1 प्लस Z2 प्लस में है, दोनों का कंजुगेट हमको एज ए होल निकालना है, तो हम वहाँ पे कंजुगेट को तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, उनको हम लोग ब्रेक भी कर सकते हैं, जैसे सेपरेट Z1 बार प्लस Z2 बार। अगर इसी का हम लोग रिवर्स चलें इस डायरेक्शन में कि Z1 बार प्लस Z2 बार है, तो इसको हम लोग एज ए होल क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 का बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए Z बार प्लस 5 है, तो क्या हम Z प्लस 5 एज ए होल इनका बार ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए Z बार प्लस 5 है, तो क्या इसको एज ए होल, इसको हम लोग एज ए होल Z प्लस 5 का बार ले सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी हमें पहली प्रॉपर्टी मालूम है, तो हम लोग Z प्लस 5 का पूरा कंजुगेट भी ले सकते हैं, उनका बार भी ले सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
जो है प्रॉपर्टी वो क्या है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के उसी के कंजुगेट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, z+5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है यहाँ पे, ये देखिए z+5 क्या है यहाँ पे, कंजुगेट नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है यहाँ पे बार दिया है, ठीक है, या कंजुगेट दिया है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z+5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ब्रैकेट में है और ये क्या है, मॉड में है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देख लीजिए, ये UP2 2016 इंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ़ जेड इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अगर जेड आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस ऑप्शन में से हमें बताना है, इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। आप यहाँ देखिए, मान लीजिए जेड क्या है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आयोटा प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है कि उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। अगर हम लोग पहले ऑप्शन की तरफ देखें, तो क्या है, जेड माइनस जेड बार। तो यहाँ पे देखिए जेड माइनस जेड बार करेंगे तो क्या होगा, जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है, माइनस क्या है, माइनस अगर यहाँ पे लगाएंगे, इसके कंजुगेट में माइनस लगाएंगे, देखिए हमारा कंजुगेट है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में अगर माइनस लगाएंगे तो माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, आयोटा वाई। तो ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो रियल पार्ट है एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा हमारे पास, 2 आयोटा वाई। अब 2 आयोटा वाई क्या है, आयोटा है यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है। लेकिन ऑप्शन में क्या बोला है कि ऑप्शन ए दिया है कि क्या जेड माइनस जेड बार जो है प्योरली रियल है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन पहला जो था ये गलत आ गया। सेकंड ऑप्शन क्या है कि जेड प्लस जेड बार इज़ प्योरली इमेजिनरी। सॉल्व कर लिए, यहाँ पे देखिए जेड है और जेड प्लस क्या है, जेड बार है। तो जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है और प्लस क्या हो जाएगा, जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई है और यहाँ पे क्या है, प्लस आयोटा वाई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x आ जाएगा यहाँ पे। तो 2x क्या है, ये प्योरली रियल नंबर है, क्या ये प्योरली रियल नंबर। लेकिन ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है कि जेड प्लस जेड बार इज़ प्योरली इमेजिनरी। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए, जेड प्लस जेड बार इज़ प्योरली इमेजिनरी। अभी हम लोग जो 5th प्रॉपर्टी थी कंजुगेट की अभी पढ़े हैं, उसमें क्या पढ़े थे हम लोग कि जेड बार इंटू जेड या जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। अब मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये √x² प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या कहीं पे आयोटा है, क्या नहीं है, आयोटा यहाँ पे तो नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्योरली रियल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्योरली रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन सी ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, जेड बार इज प्योरली इमेजिनरी। ऑप्शन थर्ड भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। अब रियल नंबर में भी यहाँ पे देखिए ये कौन सा रियल नंबर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ये पॉजिटिव होगा, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएगा। ये कहिए कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड, तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आगे आने वाले वीडियो में भी ऐसे ही 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।